मुख्यमंत्री इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और हम खास हेलीकॉप्टर में उनके साथ बैठे हुए हैं। और अर्पिता, वो दृश्य हम आपको दिखाएंगे। दरअसल अभी तक वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां तक इंसानी पहुंच है, जहां तक गाड़ियां पहुंच पा रही हैं। हालांकि 1000 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री, जो कि पूरे मामले पर खुद नजर गड़ाए बैठे हुए हैं। कल स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम भी सेरेमोनियम इन्होंने किया। सुक्खू जी, अभी क्या हालात है, क्या रिपोर्ट आपको जिलेवार आ रही है? देखिए, अभी हालात कंट्रोल में हैं। जहां डैम से पानी छोड़ा गया है मैं उस जिले का, कांगड़ा जिले का वैली का दौरा करने जा रहा हूं। वहां हमने कल प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई थी और हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय यहाँ पूरे सचिवालय में बैठ के मॉनिटर कर रहे हैं और फील्ड में जाकर मैं खुद फीडबैक भी ले रहा हूँ। मुझे लगता है कि स्थिति कंट्रोल में है। अभी मौसम रुका हुआ है और बस हम समय के अनुसार और पूरी जगह देखिए, जो भी हम मदद कर सकते हैं अपने आपदा पीड़ितों को, उनको हम मदद करेंगे। सुक्खू जी, 20 साल से ज्यादा मुझे रिपोर्टिंग करते हो गए, आपको राजनीति में आए तकरीबन बहुत लंबा अरसा हो गया। क्या इस तरह की त्रासदी अपने जीवन काल में, क्योंकि आप हिमाचल से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर पले हैं, बढ़े हैं, आपने सब कुछ देखा है, इस तरह की त्रासदी क्या कभी पहले भी आपने इतिहास में देखी है अपने उम्र काल में? मैं शिमला जिला में काउंसलर भी रहा हूँ और जो शिमला जिला में नुकसान हुआ, शिमला विधानसभा क्षेत्र में, शहर में, और जो लैंडस्लाइड हुए, इस प्रकार की त्रासदी तो ऐसे पहले कभी देखी नहीं है पूरे हिमाचल में। तो इस बार की आपदा ने बहुत कहर हिमाचल में और इस बार बहुत ज़्यादा हुआ, बैतूल के कारण इसका नुकसान ज़्यादा हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि अभी जो हम देख सकते हैं कि जितनी राहत हमारे पास, जितनी क्षमता है, मिलिट्री है, सब प्रकार की अपनी क्षमता जो भी है, सब प्रकार की व्यवस्था जो हो सकती है वो हमने कर दी है। हेलीकॉप्टर से हम कांगड़ा में रेस्क्यू कर रहे हैं और मैं खुद जा रहा हूँ। मिलिट्री यहाँ लगा रखी है, ITBP लगा रखी है, NDRF लगा रखी है, SDRF लगा रखी है। जो भी हमारे पास देश में जितने भी प्रकार की क्षमता है, मैं सारी की है और हम हिमाचल के लोग एकजुटता से इसमें सहयोग करेंगे। केंद्र सरकार से किसी तरह के कोई राहत पैकेज की आपने मदद मांगी है? केंद्र के सरकार से आपकी बात हुई है? क्या आश्वासन उन्होंने दिया है? क्योंकि जान के अलावा आर्थिक मौसम है, टूरिज्म बंद पड़ा है। 10,000 करोड़ रुपए का केंद्र सरकार ने पहली आपदा के बाद तुरंत प्रभाव से दूसरी बार भी केंद्रीय टीम आ गई है। अब ये देखना कि ये केंद्रीय टीम मीट करती है। केंद्र सरकार के कुछ नियम होते हैं और मैं चाहूंगा कि जल्दी राहत की मिले। इसके अलावा 10,000 जो सेब है और फसल पककर तैयार है, उसको आप किस तरीके से जो है भिजवाएंगे? नहीं, सेब की सड़कें खुलवाने के लिए हमने 110 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया है। पंचायत तक की सड़कें बंद है और पिछले कल ही मैंने रिव्यू मीटिंग ली है। सेब की सड़कों के जो सेब है वो सब्जी मंडी पर आना शुरू हो चुका है। इसके अलावा जो लिंक रोड हैं वो बहुत भारी तादाद में टूटे हुए हैं, तो दिल्ली तक सेब आपको पहुंचाना है, देश के अन्य हिस्सों में पहुंचाना है, तो क्या किसी तरीके की आप इस तरह की केंद्र सरकार से मदद करेंगे कि तुरंत ट्रांसपोर्टेशन हो सके? नहीं, हमारी सरकार उसमें, केंद्र सरकार की तो हमेशा मदद रहती है, लेकिन हमारी सरकार ने बागबान वाले इलाके में जब भी धूप लगी सड़कों को खोल दिया है। अब सिर्फ ये है कि भगवान हमें जल्दी धूप दे और हम जल्दी से जल्दी बागवान का सेब मंडियों तक पहुंचा सके। अभी जो हेलीकॉप्टर से हम जा रहे हैं, किन किन इलाकों में जाएंगे, कहां कहां जाएंगे? अभी हम कांगड़ा के इंदौरा, फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र जाएंगे, जो पोंग डैम के साथ लगते हुए इलाके हैं। वहाँ पोंग डैम से पानी छोड़ने के बाद काफी नुकसान पानी से हुआ है। मैं उसका स्टडी करके ही आगे फिर वापिस कल मंडी जाएंगे। तो पोंग डैम का जो पानी है पंजाब और अन्य स्टेट्स को जाता है, तो वो आपकी पंजाब सरकार से भी किसी तरह की बात हुई है? नहीं, अभी किसी की नहीं बात हुई। अभी तो मैं खुद देखकर ही बात करूंगा। अर्पिता, थोड़ी सी तस्वीरें शिमला शहर की दिखाता हूं। हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा है, किस तरह की तबाही हुई है वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। एक्सक्लूसिव आज तक पर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लैंडस्लाइड ने हिमाचल में
10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान किया है। चाहे मंडी हो, कांगड़ा हो, धर्मशाला हो, कुल्लू मनाली हो, और टूरिज्म का जो हब जितने भी राज्य हैं, जिले हैं हिमाचल के, वहां पर कितना नुकसान हुआ है ये तस्वीरें। फिलहाल अन्नाडेल हेलीपैड है और यहीं से कुछ दूरी पर वो इलाका है जहां पर लैंडस्लाइड में शिव मंदिर दब गया था। 13 शव अभी तक वहां तक निकाले जा चुके हैं। 60 लोगों की पिछले 48 घंटों में हिमाचल में मौत हुई है। 4 जगह पर बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हिमाचल के बता रहे थे कि किस तरीके से जगह जगह पर वो रेस्क्यू ऑपरेशंस को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। कल 15 अगस्त का कार्यक्रम था हिमाचल में, उसको स्थगित कर दिया गया, कुल्लू मनाली में होना था। और अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद हमारे साथ मौजूद हैं, मुख्यमंत्री हैं हिमाचल के। आप पहली बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इस पूरी त्रासदी को क्या एक चुनौती के तौर पर भी आप देख रहे हैं, क्योंकि आपको हिमाचल का पुनर्वास करना है? 1 साल के भीतर मैं ये कहना चाहता हूँ, हम जो रोड टूटे हैं उसको ठीक करेंगे। टेम्परेरी रोड हम 1 महीने के अंदर बनाएंगे। पर्यटक फिर पूरी स्विंग पर होगा। 4 साल में हिमाचल की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे। अभी हम आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं और 10 साल में हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे अमीर और समृद्धशाली प्रदेश बनाएंगे। ये हमारी चुनौती है। इस लड़ाई को हमने लड़ना है और इसके लिए हिमाचल की जनता हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर तैयार खड़ी है। मैं थोड़ी सी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। अर्पिता, अगर आप मेरी आवाज सुन सकती हैं तो ये तस्वीरें देखिए। ये खूबसूरत वादियां हैं शिमला की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हिमाचल को, इस देवभूमि को किसी की नजर लग गई और पिछले 100 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है। एक रेलवे ट्रैक आप दिखा रहे हैं जो हेरिटेज है, वर्ल्ड हेरिटेज की प्रॉपर्टी है। वो जो उसने इतनी आपदाएं देखी, लेकिन वो ट्रैक कभी टस से मस नहीं हुआ। लेकिन अब की बार वो ट्रैक भी ढह गया। ये तस्वीरें देखिए। जिसका डर है सबसे ज्यादा, मौसम विभाग कह रहा है कि आसमान में बादल छाए हुए हैं अगले 24 घंटों में। ये देखिए, नीचे नदी की तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको कि नदियां, छोटे छोटे नाले, नदियां किस तरीके से उफान पर हैं। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है, आने वाले 24 घंटे हिमाचल के लिए भारी हो सकते हैं। लेकिन इन 24 घंटों के लिए हिमाचल ही नहीं, दिल्ली समेत हरियाणा, पंजाब को भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि भाखड़ा डैम से, पौंग डैम से, गोविंद सागर झील से पानी छोड़ा जा रहा है और यही पानी कुछ समय बाद दिल्ली में प्रवेश करता है। 24 घंटे हिमाचल में और उसके 72 घंटे बाद दिल्ली में यमुना के रूप में, सोम नदी के रूप में, घग्गर के रूप में ये पानी दिल्ली की तरफ जाता है। और ये तस्वीरें देखिए, कितना खूबसूरत हरा भरा हिमाचल है और इसको कहीं ना कहीं किसी की नजर लगी है। और बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। फिलहाल हिमाचल के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के जरिए उन जगहों पर जा रहे हैं जहां से सड़क रास्ते से जाना मुश्किल था, और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और पूरा किस तरीके से नुकसान हुआ है वो भी दिखाएंगे। सुखविंदर सुक्खू भी लगातार इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं। क्या आपने कोई क्राइसिस सेंटर भी बनाया है? जी बिल्कुल, सचिवालय में मैंने कहा ना, चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, वो क्राइसिस मैनेजमेंट का डे टू डे वो देख रहे हैं। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो सब चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं, कहाँ से क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, कहाँ मौसम खराब हो रहा है, कहाँ कुछ हो रहा है। मुझे वो व्हाट्सएप के द्वारा हमारे जो चीफ सेक्रेटरी मैसेज कर रहे हैं, मेरे सब प्रकार के अधिकारी हमारे फील्ड पर गए हैं, डिप्टी कमिश्नर तक फील्ड पर है, सभी प्रशासनिक अधिकारी अपने काम में कर रहे हैं। मैं सभी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि वो दिन रात इस आपदा से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मंत्रिमंडल के सदस्यों का, विपक्ष में शांता कुमार जी का, जेपी नड्डा जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, जो समय अनुसार। सीएम साहब, थोड़ी सी तस्वीरें भी दिखाते हैं कैमरे से। हम आपसे बात जारी रखेंगे। पूरा लाइव चल रहा है कि किस तरीके से हिमाचल एक ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ त्रासदी के दौर से गुजर रहा है। शायद अपने जीवन काल में ऐसी त्रासदी नहीं देखी होगी। तस्वीरें देखिए, एक तरफ बहुत ही खूबसूरत नजारा दिख रहा है, पहाड़ दिख रहा है। कैमरे को थोड़ा नीचे करूं तो नदियां देखिए, ये छोटी छोटी नदियां हैं, बरसाती नदियां हैं, किस तरीके से उफान पर चल रही हैं। और ये नदियों में एकदम फ्लैश फ्लड आता है, यानी कि जब बादल फटता है तो एकदम बड़ी मात्रा में पानी एक साथ आ जाता है, उसे फ्लैश
फ्लैश फ्लड कहा जाता है, बादल फटना कहा जाता है, और पहाड़ों की चोटियों पर है। ये बादल भी मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से आसमान में छाए हुए हैं, और यही बादल हैं जो कभी एक वरदान के रूप में जमीन को टच करते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यही बादल अब एक अभिशाप के रूप में तर गए हैं। लैंडस्लाइड किस तरीके से हुआ, देखिए पहाड़ किस तरीके से दरके हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये हाईवे है, नेशनल हाईवे है, और ये पूरा का पूरा देखिए किस तरीके से ढह गया है। जहां जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है, हम हेलीकॉप्टर पर बहुत ऊंचाई पर हैं, और वो देखिए नदी देखिए किस तरीके से। मुख्यमंत्री जी, ये जो सामने नदी दिखाई दे रही है, कौन सी नदी है ये सतलुज नदी है। इसने भी काफी तबाही है, काफी सिल्ट है इसमें, और इसके इर्द गिर्द किनारे रहने वाले लोगों को भी हमने चेतावनी दे रखी है। कई लोग यहाँ से नदी के किनारे से दूर चले गए हैं। कई बार लापरवाही में लोग नहीं जाते हैं, तो उसके कारण जीवन का नुकसान हो जाता है। चेतावनी हमारी सारी जगह दे दी गई है। तेंद्र, ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री से भी बात से तबाही मचाई है। मेरे ठीक कैमरे से देखिए, नीचे सतलुज नदी है, और सतलुज नदी कितना विकराल रूप ले चुकी है। दरअसल हिमाचल के कई जिलों में कई जगहों पर बादल फटे हैं, और उस बादल फटने की वजह से नदियों में इतना पानी आ गया कि छोटे मोटे पुल और जो ब्रिज बने हुए थे वो ताश के पत्ते की तरह ढह गए। ये पानी का प्रभाव आप देख सकते हैं। हालांकि 24 घंटे हिमाचल के लिए अभी भारी है, लेकिन